प्रिय मित्रों, IUPAC नामकरण पर पहली वीडियो अपलोड कर दी गई है और ये दूसरी वीडियो हम लोग छठवें यौगिक से शुरू कर रहे हैं। पहली वीडियो में 5 यौगिकों के नामकरण दे दिए गए हैं। छठवें पर बात हम लोग करेंगे। छठवां यौगिक हमारे पास है, देखिएगा कार्बन। हमारे पास कार्बन 4 दिख रहे हैं और सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है। और बता दिया कि कार्बन की स्थिति को देख करके हम बता देंगे कि इसके पास कितने हाइड्रोजन होने चाहिए। अभी देखेंगे यहां इस कार्बन के पास एक बॉन्ड यहां दिख रहा है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो एक संयोजकता यहां दिख रही है। और कार्बन की कितनी संयोजकता चाहिए? 3। तो 3 संयोजकताएं 3 हाइड्रोजन परमाणुओं से संतुष्ट होंगे। यानी हाइड्रोजन परमाणु कितने रहेंगे? यहां 3 रहेंगे। जैसे अगर हम बात करें, देखिए एक कार्बन है, एक तो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है यह, और 3 हाइड्रोजन देने का मतलब क्या है कि 3 हाइड्रोजन दे देंगे तो 3 संयोजकता संतृप्त हो जाएगी। यह कहने का मतलब है। तो यहां कहा जा रहा है कि अगर कार्बन की संयोजकता 4 होती है, एक संयोजकता यहां हमको दिख रही है एक बॉन्ड से, और हमको 3 संयोजकता, इन 3 वैलेंसी चाहिए हमको, तो वह 3 हाइड्रोजन से संतुष्ट हो जाएगी। इस कार्बन की बात करेंगे। इस कार्बन की संयोजकता देखिए 1, 2, यानी 2 वैलेंसी यहां है। और कितने चाहिए? 2 चाहिए, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। तो एक वैलेंसी 1 और यह 2 वैलेंसी होगी। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इसलिए और यहां हमको कितना चाहिए? 2 हाइड्रोजन यहां जोड़ देंगे। 2 हाइड्रोजन हमने ऐड कर दिया। इस कार्बन की बात करेंगे। इसके एक वैलेंसी यहां से, एक वैलेंसी यहां से, 2 वैलेंसी हो गई। 4 होती है तो 2 हो गई, और 2 हमको हाइड्रोजन यहां से जोड़ के प्राप्त कर लेंगे। इस कार्बन की बात करेंगे। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, जानते हैं 4 होती है, तो एक तो वैलेंसी हो गई, 3 वैलेंसी और बाकी है जो 3 हाइड्रोजन से संतुष्ट हो जाएगी। अगर नामकरण की बात करें तो इसमें आपको 4 कार्बन दिख रहे हैं, और 4 कार्बन को हम ब्यूट कहते हैं। 4 कार्बन को हम क्या कहते हैं? ब्यूट कहते हैं। तो ध्यान देंगे हमारी बात को। 4 कार्बन को हम ब्यूट कहते हैं। और इसमें सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, केवल सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड को हम N कहते हैं। N कहते हैं। तो इसका नामकरण अगर हम कर दें तो नामकरण हो जाएगा ब्यूटेन। क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। तो इसका ध्यान देंगे ना, ब्यूटेन ये होता है, ब्यूटेन हो गया। अब दूसरे यौगिक पर आते हैं इसके। देखिए दूसरा यौगिक, यह कार्बन है। इस कार्बन बता दिया कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 4 होती है। एक वैलेंसी यहां दिख रही है, और कितने वैलेंसी चाहिए? 3। तो यहां 3 हाइड्रोजन हम यहां ऐड कर देंगे। अब यहां देखिए इस कार्बन की वैलेंसी देखिएगा 1, 2, 3 है, और एक चाहिए हमको, इसलिए एक हाइड्रोजन ऐड कर देंगे। इस कार्बन की बात करेंगे। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 4 होती है, तो एक तो यहां मिल गई, 3 और वैलेंसी चाहिए, और 3 वैलेंसी किससे देंगे? 3 हाइड्रोजन परमाणु से देंगे। कार्बन का हाइड्रोजन से बड़ी मित्रता होती है। कार्बन के बॉन्ड के साथ कुछ नहीं जुड़ा है, समझ लिया हाइड्रोजन जुड़ेगा। अब ये नीचे देखिएगा, ये जो कार्बन आ रहा है नीचे, ये कार्बन की संयोजकता 4, इसकी वैलेंसी 4 होगी, तो एक वैलेंसी तो यहां संतुष्ट हो गई, 3 और चाहिए, तो 3 हाइड्रोजन हम यहां ऐड कर देंगे। नामकरण की बात की जाए, ये जो देख रहे हैं मेन चेन में, जो देख रहे हैं मेन चेन में 3 कार्बन हैं, और ये मेन चेन से हटकर है। मेन चेन जो मुख्य चेन हमारी पास है, मेन चेन में 3 कार्बन दिख रहे हैं, और यह मेन चेन से हट करके है। और मेन चेन से ऊपर या नीचे जो एटम या ग्रुप जुड़े होते हैं उनको सब्स्टिट्यूएंट्स कहते हैं। यानी सुनेंगे ध्यान से हमारी बात को। मेन चेन से ऊपर या नीचे जो एटम या ग्रुप जुड़े होते हैं उनको सब्स्टिट्यूएंट्स कहते हैं। सब्स्टिट्यूएंट्स में CH3 हो सकता है, यानी मेथिल ग्रुप हो सकता है, एथिल ग्रुप हो सकता है, क्लोरो हो सकता है, ब्रोमो हो सकता है, आयोडो हो सकता है, फ्लोरो हो सकता है, और
नाइट्रो समूह हो सकता है। ये सारे ग्रुप हैं। तो बता दिया कि मेन चेन, जो सीधी चेन दिख रही है वो मेन चेन है। मेन चेन से ऊपर या नीचे की ओर जो एटम या ग्रुप जुड़ते हैं उनको सब्स्टिट्यूएंट्स कहा जाता है। ये कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स के नाम यहां दिए गए हैं। अब बात करते हैं नामकरण की। यहां लिख भी दिया गया कि हाइड्रोजन के अलावा जो भी एटम या ग्रुप मुख्य चेन में शामिल नहीं होते हैं, ये मुख्य चेन में शामिल नहीं, देखो आप ये जो CH3 आप देख रहे हो यह मुख्य चेन में शामिल नहीं है। शामिल नहीं होते तो उनको क्या कहेंगे? उनको सब्स्टिट्यूएंट्स कहते हैं, यानी प्रतिस्थायी कहते हैं। अब ध्यान देंगे हमारी बात को। इसके नामकरण की बात की जाए, अब देखो ये मेथिल जो ग्रुप है जिस कार्बन से जुड़ा है, अंकन उधर से करेंगे जिस पर इस सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर मिले। इधर से अगर हम आएंगे तो देखिएगा क्या हो जाएगा, 1 2 3। अब जब अंकन करेंगे कार्बन का तो उधर से करेंगे जिधर से इस सब्स्टिट्यूएंट्स को कम अंक आए, यानी किस अंक पर है? दूसरे अंक पर आ रहा है। तो इधर से आ रहे हैं तो भी ये दूसरे अंक पर आ रहा है, और इधर से आ रहे हैं तो भी दूसरे ही अंक पर आ रहा है। 1 2 3 तो यह सेकंड पर आ रहा है। इधर से भी अगर आते तो 1 2 3 तो भी 2 पर ही आता, यानी दोनों तरफ से वह 2 पर ही आ रहा है। तो ध्यान देंगे हमारी बात को। अगर ये बता दिए कि जिधर से सब्स्टिट्यूएंट नजदीक पड़ेगा उधर से अंकन करेंगे, लेकिन यहां तो दोनों बराबर है, दोनों दूरी बराबर। इधर से भी आएंगे तो भी दूसरे नंबर पर आ रहा है, दूसरे नंबर के कार्बन से जुड़ा है। इधर से भी आएंगे तो दूसरे नंबर के कार्बन से जुड़ा है। तो किसी भी तरीके से अंकन कर ले, कोई बात नहीं है। अगर इसके नामकरण की बात की जाए, ध्यान देंगे, अगर इसके नामकरण की बात की जाए तो ये जो मेथिल समूह देख रहे हैं आप, यह क्या है? किस नंबर पर है? 2 पर है। तो इसको नाम क्या दे देंगे हम? 2 मेथिल। क्या देंगे? 2 मेथिल। क्यों 2 मेथिल कह रहे भाई? जो मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, सब्स्टिट्यूएंट मेथिल ग्रुप है यहां, तो ये जिस कार्बन से जुड़ा है कार्बन दूसरे नंबर पर है, इसलिए क्या करेंगे? 2 मेथिल। उसके बाद देख लें कितने कार्बन है इसमें, मेन चेन में 3 कार्बन है, और 3 कार्बन को हम कहते हैं प्रोप। क्या कहते हैं? प्रोप कहते हैं। और आप देखो सब में सिंगल बॉन्ड है तो उसमें N जोड़ दिया जाता है। क्या जोड़ देते हैं? N। तो नाम क्या हो जाएगा इसका? 2 मेथिल प्रोपेन। 2 क्यों लिख रहे हो भाई? क्योंकि जो ये मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है ना, जो सब्स्टिट्यूएंट है मेथिल ग्रुप, वह दूसरे कार्बन से जुड़ा है, इसलिए लिख दिया 2 मेथिल। और देख लो कितने कार्बन है मेन चेन में। मेन चेन को देख के कार्बन चलना है, 3 कार्बन है तो प्रोप कहेंगे। उसमें सिंगल बॉन्ड है सब, तो उसमें क्या जोड़ देते हैं? N जोड़ दिया जाता है। इस तरह से इसका नामकरण हो गया। अब आते हैं हम 7वें पर, देखिएगा। अब इसमें देखिएगा कार्बन 1 2 3 4 5 6 7, मेन चेन में 7 कार्बन है इसमें, इसके मेन चेन में 7 कार्बन है। अब देखो, अब अंकन करें इसका। पहले हाइड्रोजन नोट कर लेते हैं हम। यह देखिएगा कार्बन की संयुक्ता 4 होती है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। तो अब देखो एक तो वैलेंसी यहां हो गई, कितना बचा? 3। तो यहां 3 हाइड्रोजन हम जोड़ देंगे। कितने हाइड्रोजन जोड़ेंगे? 3। इस कार्बन की बात करोगे, इस कार्बन की वैलेंसी देखो 2 है, एक इधर से संतुष्ट है, एक इधर से है। जबकि कार्बन की 4 होती है तो कितना हाइड्रोजन जोड़ना पड़ेगा? यहां 2 हाइड्रोजन जोड़ना पड़ेगा। इस कार्बन की बात करोगे, देखो 1 2 3, इसके पास पहले से देखो कितने हैं, कितनी वैलेंसी है? 1 2 3 वैलेंसी है। तो कार्बन की 4 होती है तो केवल एक H यहां जोड़ना पड़ेगा। इस कार्बन की देखो एक वैलेंसी इधर से, एक वैलेंसी इधर से, एक वैलेंसी इधर से, 3 है, और चाहिए कितना? 4। तो एक हाइड्रोजन हम यहां भी ऐड कर देंगे। इस कार्बन की बात करो, एक वैलेंसी पीछे से संतुष्ट है और यहां से, और कितना चाहिए? 2, इसलिए हाइड्रोजन 2 ऐड करेंगे यहां। इस कार्बन की बात करो, इसमें भी तो 2 है, आगे पीछे 2 है वैलेंसी, और कितनी वैलेंसी चाहिए? 2, तो 2 हाइड्रोजन ऐड कर देंगे। अब इस कार्बन की देखो एक ही वैलेंसी है और चाहिए 4, इसलिए कितना हाइड्रोजन ऐड करेंगे? इसमें 3 हाइड्रोजन ऐड करेंगे। कितने हाइड्रोजन? 3। और ये मेथिल ग्रुप आपको दिख रहे हैं ऊपर और नीचे। आपको बता भी दिया कि मेन चेन में 7 कार्बन है। मेन चेन को छोड़ के ऊपर या नीचे
जो आपको एटम हाइड्रोजन के अलावा एटम या ग्रुप दिखते हैं उसको हम सब्स्टिट्यूएंट्स कहते हैं। तो ध्यान देंगे हमारी बात को। अगर मेथिल देखिएगा, अब इसका अंकन कैसे करेंगे, जिधर से सब्स्टिट्यूएंट्स कम आएगा यानी मेथिल ग्रुप नजदीक आए, इधर से देखिएगा 1 2 3 तीसरे ही कार्बन पर आ जा रहा है मेथिल ग्रुप, जबकि इधर से आएंगे तो 1 2 3 4 यानी अंकन हमने लिख भी दिया है कि अंकन उधर से करेंगे जिधर से सब्स्टिट्यूएंट पास होगा। अब इधर से सब्स्टिट्यूएंट तीसरे नंबर पर है और इधर से चौथे नंबर पर है, तो नजदीक किधर से आ रहा है, इधर से, तो इसलिए इसका अंकन कर देंगे हम 1 2 3 4 5 6 7। अब नामकरण की बात कर लेंगे, इसका नाम कैसे दे दें आप। अब देखो ना, मेथिल ग्रुप कहाँ जुड़ा है, तीसरे पर जुड़ा है, इसलिए हमने लिख दिया 3। क्या लिख दिया, 3। तो ध्यान देंगे हमारी बात को, हमने लिख दिया इसको 3। अब देखो और कहाँ मेथिल जुड़ा है, 4 पर, तो इसलिए हमने क्या लिख दिया 4। 3 पर जुड़ा है मेथिल ग्रुप, 3 पर है तो 3 हमने लिख दिया। 4 पर जुड़ा है तो 4 पर 4 भी लिख दिया, यानी 3, 4। तो मेथिल क्या बार हो गया, 2 बार, तो इसको लिख देंगे डाई मेथिल। क्या लिख देंगे, डाई मेथिल। अब देखो आप किस किस पर मेथिल ग्रुप था, तीसरे नंबर पर और चौथे नंबर पर, तो 3 4 हमने लिख दिया, डाइमेथिल कर दिया। अब कार्बन देखो कितने कार्बन, इसमें 7 कार्बन है, 7 कार्बन को हम हेप्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, हेप्ट कहते हैं। और सब में सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, मेंशन सिंगल बॉन्ड सब दिख रहा है, तो उसमें एन जोड़ देंगे, तो क्या नाम हो जाएगा अब 3 4 डाई मेथिल हेप्टेन। डाई क्यों कर भाई, मेथिल 2 हो रहा है, एक तीसरे नंबर के कार्बन है, एक चौथे नंबर के कार्बन पर है, इसलिए इसको डाई मेथिल कर रहे हैं। 2 बार मेथिल, एक मेथिल ग्रुप यहाँ, एक मेथिल ग्रुप यहाँ है, इसलिए डाई मेथिल कहेंगे, और ये हेप्टेन हो गया। अब इसके बाद हम आगे आते हैं अगले पॉइंट पर, 8वें नंबर पर ध्यान देंगे। 8वें में देख लो क्या है, यह कार्बन है, कार्बन की संयुक्ता 4 होती है, एक कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, एक वैलेंसी तो यहां दिख रही है, और कितना चाहिए, 3 चाहिए, तो 3 के लिए क्या करेंगे हम, इसमें 3 हाइड्रोजन ऐड कर देंगे। अब इस कार्बन की बात करो, देखो आप, एक वैलेंसी यहां, एक वैलेंसी यहां, एक वैलेंसी यहां, 3 वैलेंसी है, तो कितना वैलेंसी और चाहिए, 1, तो इस एक वैलेंसी के लिए हम 1 हाइड्रोजन यहां जोड़ देंगे। इस कार्बन की बात करो 1 2 3, यानी 3 वैलेंसी पहले से दे रहा है, कितनी और चाहिए, 1 हाइड्रोजन यहां ऐड कर देंगे। इसकी बात कर लें, 4 चाहिए तो 1 ही है, तो कितना और जोड़ना पड़ेगा, 3 हाइड्रोजन यहां जोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल जादू की तरह आपको सारी चीज समझ में आ जाएंगी। यानी कार्बन की स्थिति को देख करके हम हाइड्रोजन उसके साथ जोड़ लेते हैं। अब यहां देखेंगे, यहां जो सब्सटेंट हैं, सब्सटेंट में मैंने बताया था कि हाइड्रोजन को छोड़ के जो भी एटम या ग्रुप मेन चेन से बाहर होते हैं, मेन चेन से अलग होते हैं, मेन चेन में शामिल नहीं होते हैं, उनको हम सब्सटेंट कहते हैं। तो ये भी सब्सटेंट है, क्योंकि सब्सटेंट में हम एटम भी ले सकते हैं, ग्रुप भी ले सकते हैं जो मेन चेन से क्या हो, बाहर हो, तो मेन चेन में ये शामिल नहीं है। अब ध्यान देंगे हमारी बात को, यदि सब्सटेंट, 2 सब्सटेंट हमारे पास आ गए, यदि सब्सटेंट समान दूरी पर, अब देखो ना आप, इधर से आएंगे तो 1 2 दूसरे नंबर पर आ रहा है, इधर से आ जाएंगे तो सब्सटेंट दूसरे नंबर पर आ रहा है, यानी हम बाएं से चले चाहे दाएं से चले, अगर सब्सटेंट कैसे आ रहे हैं, समान दूरी पर आ रहे हैं, तो हम अल्फाबेटिकली चलते हैं, अल्फाबेटिकली यानी अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से हम चलते हैं। अब देखो ना, ये बी है और ये सी है, पहले कौन पढ़ता है, बी पढ़ता है, इसलिए पहले ब्रोमो लिखेंगे हम। तो हमारी बात एक बार फिर से सुनिएगा, यदि किसी मॉलिक्यूल में, किसी यौगिक में 2 सब्सटेंट आ गए या 2 से अधिक सब्सटेंट आ गए, तो क्या करेंगे हम, अंकन उधर से करेंगे जिधर से सब्सटेंट पास हो, तो इधर से भी सब्सटेंट दूसरे नंबर पर आ रहा है और इधर से भी सब्सटेंट जो है दूसरे नंबर पर आ रहा है, तो क्या करेंगे, जब दोनों बराबर दूरी पर आ रहे हैं तो उस दशा में हम अल्फाबेट का सहारा लेते हैं,
यानी अंग्रेजी वर्णमाला का हेल्प लेते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में बी पहले पड़ता है ब्रोमो, सी क्लोरो बाद में पड़ता है सी, तो इसलिए हम किसको ले लेंगे, ब्रोमो को पहले ले लेंगे। तो अगर इसके नामकरण की बात करें तो अब देखो ना, हमने नाम कर दिया, बी वाला पहले लेंगे, किधर से अंकन करेंगे हम, तो बी की तरफ से करेंगे। क्यों बी की तरफ से करेंगे, क्योंकि बाएं से चल रहे हैं तो भी सब्सटेंट दूसरे नंबर पर है और दाएं से चल रहे हैं तो भी सब्सटेंट दूसरे नंबर पर है। जब दोनों तरफ से सेम नंबर पर आ रहे हैं यानी सब्सटेंट जो है क्या है, दोनों समान दूरी पर है, इधर से भी दूसरे नंबर पर है और इधर से भी दूसरे नंबर पर है। तो हम अल्फाबेटिकली चलेंगे, यानी अल्फाबेट का हेल्प लेंगे, यानी बी पहले पड़ता है इसलिए इसको ले लेंगे। तो इधर की ओर से अंकन करेंगे तो 1 2 3 4। अब देखो आप ये ब्रोमो किस नंबर पर आया, 2, तो इसलिए लिख देंगे 2 ब्रोमो। क्या लिखेंगे, 2 ब्रोमो। अब देखो 3 भी है, 3 क्लोरो, 3 क्लोरो, क्लोरो तीसरे नंबर पर, 3 क्लोरो। अब देखो मेन चेन में कितने कार्बन है, 4, मेन चेन में 4 कार्बन है और 4 कार्बन को हम ब्यूट कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्यूट। सब में सिंगल बॉन्ड है तो उसमें एन जोड़ देंगे, सिंगल बॉन्ड में क्या जोड़ते हैं, एन। तो इस तरह से इस यौगिक का नाम हो गया 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। आपको क्लियर हो जाना चाहिए, सारी बात स्पष्ट होनी चाहिए। अब आते हैं हम अगले यौगिक में। अगला यौगिक हमारे पास क्या है, देखें। इसमें भी आप देखो कार्बन की वैलेंसी एक यहां दिख रही है और कितनी वैलेंसी देते हैं, 3। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 4 होती है, एक वैलेंसी यहां दिख रही है, कितनी चाहिए, 3 और चाहिए, 3 हाइड्रोजन जोड़ देंगे। यहां देख लो 2 वैलेंसी इधर, 1 वैलेंसी यहां है, 3 है, तो कार्बन को और कितना चाहिए, हेलो, हाँ ध्यान देंगे हमारी बात को, ये सी है इधर, हाँ जी, यहाँ तो एक गड़बड़ हो गया भाई, यहां एक वैलेंसी यहां दिया, एक वैलेंसी यहां दिया है, 2 दे दिया भाई, 2 है, इसलिए यहां हाइड्रोजन कितना देंगे हम, 2 ही न देंगे, क्योंकि एक वैलेंसी इधर दिख रही है, एक वैलेंसी इधर दिख रही है। तो अब देखो 2 वैलेंसी पहले से है इस कार्बन के पास, तो और कितनी वैलेंसी चाहिए, 2, H2 हो जाएगा। अब इसके पास देखिएगा 1 2 3, 3 वैलेंसी है पहले से और कितनी चाहिए, सिर्फ 1 वैलेंसी, तो 1 हाइड्रोजन जोड़ देंगे। इस कार्बन के पास 2 वैलेंसी है और कितना चाहिए, 2 चाहिए, 2 हमने रख दिया। अब नामकरण की अगर बात करेंगे, अब देखो यहां जो सब्सटेंट है, सब्सटेंट के साथ देखिए सब्सटेंट भी है और बॉन्ड भी है डबल, इसलिए आपको हर अलग अलग तरीके के एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं, आपको एग्जाम्पल अलग अलग ढंग के बता रहा हूं, ध्यान देंगे हमारी बात को। अब यहां देखो यहां सब्सटेंट भी है और यहां डबल बॉन्ड भी है, तो यहां सब्सटेंट के साथ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो तो बॉन्ड को प्राथमिकता दी जाती है। किसको महत्व देंगे हम, बॉन्ड को, यानी अंकन किधर से करेंगे, बॉन्ड की ओर से करेंगे, अंकन किधर से करेंगे, बॉन्ड की ओर से। तो यहां लिख भी दिया मैंने कि यहां सब्सटेंट के साथ सब्सटेंट भी है और बॉन्ड भी है, तो किसको हम प्राथमिकता देंगे, बॉन्ड को, यानी जो डबल बॉन्ड है उस बॉन्ड को हम प्राथमिकता देंगे और अंकन हम इधर से ही करेंगे, तो 1 2 3 हो जाएगा। अब देखो आप ये जो ब्रोमीन जुड़ा है वह किस नंबर पर जुड़ा है, तीसरे नंबर पर है, तो हम लिख देंगे इसको 3 ब्रोमो। तीसरे नंबर पर है तो लिख देंगे 3 ब्रोमो, यह ब्रोमीन तीसरे नंबर की कार्बन जुड़ी है तो 3 ब्रोमो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो। अब देखो मेन चेन में कितने कार्बन है, 3, और 3 कार्बन को हम प्रोप कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रोप। लेकिन इसमें देखो आप सारे सिंगल बॉन्ड होते तो एन जोड़ देता, लेकिन डबल बॉन्ड है तो क्या करें, डबल बॉन्ड है कहां। अब एक चीज और क्लियर करेंगे, ये जो डबल बॉन्ड है यह 1 और 2 के बीच में है, देखिएगा पहले कार्बन दूसरे कार्बन के बीच में है, तो अब मामला आता है कि किसका नामकरण करें हम, तो यह डबल बॉन्ड है इसलिए हम इसको 1 लिख लेंगे, 1। अब डबल बॉन्ड 1 और 2 के बीच में है तो कम नंबर को हम लेते हैं 1, और डबल बॉन्ड है तो इन कर देते हैं, क्या कर देते हैं, इन। डबल बॉन्ड है तो क्या लिख देते हैं, इन। तो प्रोपेन 1 इन, या इसी को दूसरा नाम दे दें हम, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3
ब्रोमो, और यह प्रोप है, यह प्रोप है और डबल बॉन्ड है तो इसमें इन जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, प्रोपीन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 ब्रोमो प्रोपेन 1 इन, डबल बॉन्ड के वसीन लगा रहे हैं, या क्या कह लें 3 ब्रोमो प्रोपेन, तो प्रोपेन 1 इन कह लें, चाहे उसी को हम क्या कह दें, प्रोपेन कह दें। तो उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ रही होगी, ये दोनों नाम एक ही है। अब आते हैं हम लोग इस 10वें नंबर के यौगिक पर। 10वां क्या है, अब यहां देखिएगा, यहां तो पहले से हाइड्रोजन आपको जुड़ा हुआ दिख रहा है। अब देखिए कार्बन की कितनी संयुक्ता होती है, 4, तो 1 2 3 4, यानी चारों संयुक्ता इसकी संतुष्ट है। इस कार्बन एक बॉन्ड से जुड़ा है, एक वैलेंसी है इसकी, और कितनी वैलेंसी चाहिए, 3, तो 3 हाइड्रोजन है पहले से, यानी सारी चीजें ऐड है, वहां कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात है कि अगर मेन चेन से हम बात करें, मेन चेन में, तो 1 2 3 इधर से चल लीजिए चाहे इधर से चल लीजिए, क्यों, क्योंकि जो सब्सटेंट आपको दिख रहा है ना CH3 ऊपर और नीचे, ये इधर से भी दूसरे नंबर पर, इधर से भी दूसरे नंबर पर है। अब क्या करोगे आप, 1 2 3 आपने कर दिया। अब देखो, अब जो मेथिल समूह जुड़ा हुआ है कहां कहां जुड़ा हुआ है, 2 पर, कहां कहां जुड़ा देख लीजिए, यह भी 2 पर जुड़ा हुआ है और यह भी मेथिल किस पर जुड़ा हुआ है, 2 पर ही जुड़ा है, दोनों मेथिल 2 पर हैं, तो 2 2 डाई मेथिल कर दे, मेथिल क्या हो जा रहा है, 2 ठो, तो 2 2 डाई मेथिल। अब देखो आप मेन चेन में कितने कार्बन है, मेन चेन में 3 कार्बन है, तो इस 3 कार्बन को क्या कहते हो आप, प्रोप कहते हो। चूंकि सब सिंगल बॉन्ड है तो उसमें N जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन, यानी 2 2 डाई मेथिल प्रोपेन हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब आते हैं हम लोग अगले यौगिक पर, इसको देख लिया, ये कार्बन की वैलेंसी कितनी यहां दिख रही है, 1, और कितना चाहिए 3, तो 3 हाइड्रोजन ऐड कर दो, यानी जितनी वैलेंसी चाहिए उतना हाइड्रोजन ऐड कर देना है। अब इस कार्बन को देखो 1 2 3, 3 वैलेंसी है, और कितना चाहिए, सिर्फ एक वैलेंसी चाहिए, तो एक हाइड्रोजन ऐड कर दो। इसकी वैलेंसी देखो 1 2 है, और कितने हाइड्रोजन चाहिए, 2 हाइड्रोजन चाहिए। इसकी वैलेंसी देखो 1 है, और कितने हाइड्रोजन चाहिए, 3 हाइड्रोजन चाहिए, रख दिया हमने। ये नीचे जो देख रहे हो आप C है, इसका मतलब कि यह इसकी एक ही वैलेंसी है, तो और कितने चाहिए, यहाँ 3 चाहिए। क्लियर हो गया, हाँ जी। अब ध्यान देंगे हमारी बात को, देखेंगे कि सब्सटेंट किधर से नजदीक है, जिधर से सब्सटेंट नजदीक पड़ेगा, पास पड़ेगा, उधर से अंकन करेंगे, तो 1 2 3 4 हो जाएगा। अब देखो आप, आपका जो मेथिल ग्रुप पर आ रहा है, मेथिल ग्रुप किस कार्बन पर है, दूसरे पर, तो क्या लिख देंगे, 2 मेथिल, 2 मेथिल, बात खत्म हो गई। अब मेन चेन में देखो कितने कार्बन है, 4 है, और 4 कार्बन को आप ब्यूट कहते हो, और सब सिंगल हैं, और सिंगल बॉन्ड होता है तो N कहते हैं उसको हम, तो ब्यूटेन, तो क्या नाम हो जाएगा, 2 मेथिल ब्यूटेन हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, पूरी बात समझ में आई होगी, और इस वीडियो को बनाने बड़ी मेहनत होती है, इसलिए कम से कम इसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दिया करें।